अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोमिन भी थे, मुखलिस भी थे और नबी अलैहिस्सलाम के नासिर भी थे। हम कहते हैं कि ठीक है, गार में होना अगर कोई फजीलत वाली बात नहीं है तो मुझे ये बताओ कि क्या यारे गार होना फजीलत है कि नहीं। तो इन जाकिरीन को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पे शक करते फिरते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ खास करके फरमा रहे थे कि अल्लाह हमारे साथ है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ खास कर लिया है तो किसी कोड़े की क्या औकात हो सकती है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खासियत पर जो है किसी किस्म का शक व शुबा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ शरपसंद लोग जो हैं सहाबा किराम की शान व अज़मत का इनकार करते हुए उनकी सीरत व किरदार को दागदार करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन्हीं शरपसंद लोगों में से एक शख्स जो अपना नाम तो हसन अल्लाह यारी बताता है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह और अल्लाह वालों का भी दुश्मन है। और ये शख्स जो है सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत का इनकार करते हुए कहता है कि गार में होना कोई फजीलत नहीं है। मैं जिस नजरिए की तायद करता हूँ वो यही है कि दलाइल इसी पर हैं कि अबू बकर गार में था, लेकिन वो गार में होना वो कोई फजीलत नहीं है। भाई देखें, गार कोई बहुत शरीफ जगह नहीं है, लेकिन वो गार में होना वो कोई फजीलत नहीं है। भाई देखें, गार कोई बहुत शरीफ जगह नहीं है। हम कहते हैं कि ठीक है, गार में होना अगर कोई फजीलत वाली बात नहीं है तो मुझे ये बताओ कि क्या यारे गार होना फजीलत है कि नहीं है। और जिस गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हों, उस गार से शरीफ जगह और कौन सी गार हो सकती है। और इस गार की फजीलत का इनकार करते हुए कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मुबारक लगाए हैं, दलील के तौर पे कहता है जी देखें, गार से ज़्यादा तो फजीलत वाला बैतुल्लाह है। और जो शख्स वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो उसकी कोई खास खासियत है नहीं, गार की कोई खासियत नहीं है। उससे अफजल जो है बैतुल्लाह हराम है, मस्जिदुल हराम है। उससे अफजल जो है, गार से अफजल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमें पता है कि बैतुल्लाह हराम में, मस्जिद हराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उधर काफिर भी बैठते थे, ठीक है ना, उधर मुनाफिक भी बैठते थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते थे, उधर भी मुनाफिक आके साथ बैठते थे। ये साथ बैठना, हम इसका इनकार नहीं करते कि गार में वो शख्स था, गार में था, ठीक है ना। लेकिन अगर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, अगर वो मोमिन है, अगर वो मुखलिस है, अगर वो नासिर नुसरत करता है, तो फिर ये उसकी बड़ी फजीलत है। वल्ला सिर्फ साथ होना, ये गार अर्श नहीं है कि इस पे मेराज हुई है। गार वो ठीक है, गार है, उससे अफजल भी बहुत सारे जगह थे, वहां पे मुनाफिक भी साथ बैठते थे। हम कहते हैं कि हमने उस गार का कहाँ मुवाजना किया है बैतुल्लाह के साथ। बैतुल्लाह की शान व अज़मत अपनी जगह है, मस्जिद नबवी की शान व अज़मत जो है अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसी जगह, ऐसी गार के जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके बैठे हों, आप अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे हों, हम तो उन कंकरों को भी अफजल समझते हैं कि जिन कंकरों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हों, वो भी शान व अज़मत वाले हैं। तो गार जिसमें नबी अलैहिस्सलाम जाके रहे हों, यकीनन वो गार बाकी गारों की बनिस्बत अफजल है और शरीफ जगह है, क्योंकि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हों। तो ये शख्स सहाबा किराम की दुश्मनी में इस कदर आगे पहुँच चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व आज़मत, आप अलैहिस्सलाम की फजीलत का भी देखें किस तरह ये इनकार कर रहे हैं। फिर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, उनकी शान का इनकार करते हुए कहता है कि ना ही उस शख्स की कोई खासियत है कि जो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ गार में थे, क्योंकि साथ रहना जो है, दलील के तौर पे कहता है कि साथ रहना जो है ये कोई फजीलत नहीं है। मस्जिद नबवी में, बैतुल्लाह में मुनाफिक भी अल्लाह के नबी के साथ हुआ करते थे, मुशरिक भी अल्लाह के नबी के साथ हुआ करते थे। तो खासियत कब होगी? कहता है कि जब वो मोमिन हो, मुखलिस हो, नासिर हो, फिर ही ये उसकी खासियत है। तो हम इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें जो है दलाइल के साथ साबित करेंगे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोमिन भी थे, मुखलिस भी थे और नबी अलैहिस्सलाम के नासिर भी थे। देखें, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं कि जब वो अपनी कौम को लेकर आए, पीछे जो थी फ़िरौन की फ़ौजें आ रही थी, सामने दरिया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हो गए। तो कौम वाले कहने लगे कि मूसा अब क्या बनेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ क्या कहा था, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है। यानी अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ास किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में मौजूद थे, सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो उस वक़्त देखें जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि काफिर जो है अब गार के पास पहुंच चुके हैं, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए कि कहीं ये बदबख्त जो हैं नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान ना पहुंचाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाया था? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी अलैहिस्सलाम ने
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ खास करके फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने आप को खास किया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ खास करके फरमा रहे थे कि अल्लाह हमारे साथ है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ खास कर लिया है, तो किसी कोड़े की क्या औकात हो सकती है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खासियत पर जो है किसी किस्म का शक व शुबा करे। तो ये फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और अल्लाह ताला ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज को कुरान बनाकर जो है रहती दुनिया के लिए कायम कर दिया है कि आने वाले लोग भी ये पढ़ेंगे कुरान मजीद और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत देखेंगे। देखें कुरान मजीद में अल्लाह ने कह दिया वो सानियस नईन है, अल्लाह ने कह दिया है कि वो मेरे नबी के सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथी हैं। तो जो बंदा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का इनकार करेगा, हकीकत में वो कुरान का ही इनकार करेगा। और कुरान का इनकार जो है कोई बेईमान ही कर सकता है, हकीकी मुसलमान कोई कुरान का इनकार नहीं कर सकता है। फिर आगे कहता है जी उसकी खासियत तब होगी कि वो मोमिन हो। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की गवाही भी अल्लाह के कुरान ने दी है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, यानी दूसरे लोगों का तज़किरा करते हुए कि जो बाद में आने वाले हैं, अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो ईमान लाना चाहें फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, तुम्हारी तरह अगर वो ईमान लाएंगे फ़क़द इह्तदौ, फिर वो हिदायत याफ्ता होंगे। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने जमा मुज़क्कर हादिर का सीगा बोला है कि जो उस वक़्त लोग मौजूद थे। तो हमारा सवाल ये है कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त कौन से लोग वहाँ मौजूद थे कि जिनको अल्लाह ताला मुखातिब हो के उनके ईमान की गवाही दे के अल्लाह कह रहे हैं कि दूसरे लोग तुम्हारी तरह अगर ईमान लेकर आएंगे तो तब ही वो हिदायत याफ्ता हो सकते हैं। यकीनन वो सहाबाए किराम थे कि जब कुरान नाजिल हो रहा था अल्लाह उन ईमान वालों से मुखातिब होकर कह रहे थे कि अगर वो लोग तुम्हारी तरह ईमान लेकर आएंगे, यानी जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ईमान लेकर आए हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए हैं, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह कहते हैं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तुम्हारी तरह अगर वो ईमान लाएंगे फिर वो हिदायत याफ्ता हो सकते हैं। तो इन ज़ाकिरीन को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनके ईमान पर शक करते फिरते हैं और फिर ये उनके इखलास पर शक करते हैं कि मुखलिस नहीं थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। देखिए हम कहते हैं कि क्या तुम ज़्यादा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे ज़्यादा सिद्दीक़ अकबर को जानती थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखलिस थे, एतमाद वाले थे, इसीलिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम उनको साथ लेकर गार में लेकर गए थे और उनकी शान व अज़मत अल्लाह ने जो है अपने कुरान में बयान कर दी। और ये बदबख्त तो कहता है कि ये जो आयात कुरान में नाजिल हुई हैं वो अबू बकर की मदा में नहीं है बल्कि उनकी मजम्मत में नाजिल हुई हैं। आप इससे कुछ भी साबित नहीं होता, फजीलत साबित नहीं होती। आए गार में भी हो, अगर उसको हम खोल के देखें कभी बात करें तो उसमें कोई अबू बकर कोई मद हुसना नहीं है आए गार में, बल्कि वो मजम्मत के लिए नाज़िल। देखें किस कदर ये बदकिस्मत लोग जो हैं सहाबाए किराम के दुश्मनी के साथ उनके खिलाफ बुग़्ज़ जो है इनके सीनों में कूट कूट के भरा हुआ है कि कुरान मजीद का गलत माना और मफहूम जो है लोगों के सामने पेश करके लोगों के ईमान का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अपने इनके ईमान का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, अब लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क जो है कुरान मजीद में तहरीफ़ात करके, मानवी तहरीफ़ात करके लोगों को कह रहे हैं कि ये आयात जो हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदा में नहीं है बल्कि उनकी मज़म्मत में नाज़िल हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखलिस थे, ईमान वाले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साथ लेकर गए थे, नबी अलैहिस्सलाम के मददगार थे, बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठा के ऊपर गार तक ले जाने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर उनके ईमान की गवाहियाँ देते हैं, उनके गार में होने का तज़किरा करते हैं। उनकी सहाबियत के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अबू बकर जो थे मेरे नबी के सहाबी थे, मेरे नबी के यारे गार थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोमिन है, उनके ईमान की गवाही भी हमें कुरान मजीद से मिलती है। तो जो बंदा सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करता है, उनके ईमान पे शक करता है, हकीकत में वो बंदा जो है कुरान मजीद पर शक करने वाला है, कुरान मजीद का इनकार करने वाला है। और जो कुरान मजीद का इनकार करने वाला है इस्लाम के साथ उसका दूर का भी ताल्लुक़ नहीं हो सकता है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।